नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं संजय टेक गुरु चैनल को। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले एमएस वर्ड के फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में। दोस्तों, एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट कार्य होता है, क्योंकि एमएस वर्ड का यूज भी वर्ड को प्रोसेसिंग करने के लिए होता है तथा वर्ड को एडिटिंग करने के लिए होता है। जैसे अपन को एप्लीकेशन बनाना है या कोई रिपोर्ट तैयार करनी है या कुछ टेम्पलेट वगैरह बनाना है, तो उन सब में वर्ड की फॉर्मेटिंग ही होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट ग्रुप ही होता है, क्योंकि अपन जो भी वर्ड टाइप करते हैं, इसके अलावा पैराग्राफ टाइप करते हैं, उस पैराग्राफ की सारी एडिटिंग फ़ॉन्ट ग्रुप में ही होती है। जैसे अपन को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है या फ़ॉन्ट साइज बढ़ानी है, इसके अलावा कुछ भी कार्य करना हो फ़ॉन्ट से संबंधित, जैसे अपन को फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, और भी जो सेटिंग वगैरह होती है वो सारी फ़ॉन्ट ग्रुप में होती है। तो इसके लिए अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं कि फ़ॉन्ट ग्रुप में कौन-कौन सी सेटिंग आती है और किस प्रकार अपन कीबोर्ड की सहायता से उसको यूज कर सकते हैं। अपन सारी कमांडों का यूज कीबोर्ड से शॉर्ट की के साथ में करने वाले हैं, जिससे अपनी स्पीड भी इंक्रीज होती रही। तो दोस्तों, होम रिबन टैब में सेकंड ग्रुप आता है फ़ॉन्ट ग्रुप। फ़ॉन्ट ग्रुप का यूज होता है जो भी अपन मैटर वगैरह सिलेक्ट करते हैं, उस मैटर को आप फ़ॉन्ट से संबंधित स्टाइल वगैरह देना है या फ़ॉन्ट से संबंधित कुछ भी एडिटिंग वगैरह करना है, तो वो आप फ़ॉन्ट ग्रुप की सहायता से कर सकते हो। कुछ भी अपन को कमांड लगानी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले मैटर सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो आप यहाँ से मैटर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे देखो 1 नंबर कमांड आती है इसमें फ़ॉन्ट नाम से। मतलब आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, मतलब लैंग्वेज वगैरह चेंज कर सकते हो, या आप यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हो। कोई सा भी फ़ॉन्ट आप बदलना चाहते हो तो यहाँ पे देखो अलग-अलग फ़ॉन्ट आ रहे हैं, अलग-अलग स्टाइल चेंज हो रहे हैं इसमें। तो आप कोई सा भी फ़ॉन्ट लागू कर सकते हो यहाँ से। इस प्रकार फ़ॉन्ट लागू किया जाता है। अगर आप कीबोर्ड की सहायता से फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो इसकी शॉर्ट की भी होती है। कंट्रोल के साथ में शिफ्ट दबाना है और साथ में एफ दबाना है। कंट्रोल शिफ्ट एफ जैसे ही प्रेस करोगे तो इस प्रकार का फ़ॉन्ट से संबंधित डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और इसमें आप यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, या आप माउस से करना चाहते हो तो वहां से चेंज कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट कमांड आती है साइज नाम से। मतलब फ़ॉन्ट की साइज आप बढ़ा सकते हो, तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो। जो भी सेलेक्ट मैटर होगा उसकी फ़ॉन्ट साइज कम या ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट कमांड आती है इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज। मतलब आप यहाँ से भी फ़ॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो, मतलब इंक्रीज कर सकते हो, और यहाँ से डिक्रीज कर सकते हो। इसकी शॉर्ट की भी होती है। अगर आप कीबोर्ड से फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन दबाना है, और आप घटाना चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट लेस देन दबाना है। इस प्रकार आप फ़ॉन्ट साइज कम या ज्यादा कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट कमांड आती है आपके यहाँ पे केस चेंज नाम से। मतलब जो भी पैराग्राफ अपन ने सिलेक्ट कर रखा है उस पैराग्राफ का केस चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो नॉर्मल केस है, उसमें क्या होता है, जैसे अपन टी बड़ा लिखते हैं, उसके बाद में जो भी अक्षर आते हैं छोटे लिखते हैं, उसके बाद में जैसे डॉट के बाद में जो भी अक्षर आता है उसको बड़ा लिखते हैं, इंटर दबाने के बाद में जैसे नेक्स्ट पैराग्राफ आता है तो उसमें अपन अक्षर बड़ा लिखते हैं। तो इस प्रकार आप अलग अलग केस बदल सकते हो। जैसे सेंटेंस केस अपना नॉर्मल केस होता है, उसके बाद में जैसे लोअर केस करते हो तो उसमें क्या होगा, सारे अक्षर छोटे हो जाएंगे, जैसे टी भी छोटा हो रहा है, उसके बाद में सभी अक्षर छोटे हो जाएंगे। इसी प्रकार आप अपर केस करते हो तो सभी अक्षर बड़े हो जाएंगे। उसके बाद में आप जैसे कैप्शन ईच वर्ड करते हो तो उसमें क्या होगा, हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे टी ओ, यहाँ पे टू में टी बड़ा है, उसके बाद में मेक में एम बड़ा है, यहाँ पे वाई बड़ा है, उसके बाद में जैसे डॉक्यूमेंट में डी बड़ा है। तो इस प्रकार आप हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा कर सकते हो। उसके बाद में आता है टोंगल केस। मतलब हर वर्ड का पहला अक्षर छोटा हो जाएगा। यहाँ से जो भी सेलेक्ट होगा मैटर उसी पे कमांड लागू होगी, तो आप यहाँ से टोंगल केस कर सकते हो। मतलब हर वर्ड का पहला अक्षर छोटा हो गया और सभी बड़े होंगे। अपन नॉर्मली यहाँ से रखते हैं सेंटेक्स केस। सेंटेक्स केस में क्या होता है, पहला अक्षर बड़ा होता है और सभी छोटे होते हैं। जैसे डॉट लग जाता है तो उसके बाद में बड़ा हो जाता है। तो यहाँ से आप सेंटेक्स केस कर सकते हो। उसके बाद में देखो नेक्स्ट कमांड मिलती है अपन को यहाँ से क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का यूज होता है जो भी अपन ने फॉर्मेटिंग लगाई, जैसे अपन ने फॉन्ट चेंज किया था, इसके अलावा जैसे फॉन्ट साइज ज्यादा की थी, उसके अलावा केस वगैरह चेंज किया था, वो सारी फॉर्मेटिंग आप यहाँ से हटा सकते हो। मतलब डॉक्यूमेंट को नॉर्मल कर सकते हो। तो इस प्रकार आप यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हो। जैसे अपन ने डॉक्यूमेंट को बोल्ड कर रखा है, इसके अलावा इटैलिक कर रखा है, तो उसके बाद में आप जैसे क्लियर फॉर्मेटिंग करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट कमांड आती है बोल्ड नाम से। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो उसको आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हो। इसके अलावा आप कीबोर्ड की सहायता से बोल्ड करना चाहते हो तो कंट्रोल बी प्रेस कर सकते हो। वापस हटाना है तो वही कंट्रोल बी प्रेस करो, वापस नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद में इटैलिक कर सकते हो। मतलब कंट्रोल आई से आप इटैलिक कर सकते हो, मतलब डॉक्यूमेंट तिरछा हो जाएगा। आप यहाँ से भी इटैलिक कर सकते हो, वापस नॉर्मल कर सकते हो। उसके बाद में अंडरलाइन लगा सकते हो। आप जिस प्रकार की भी अंडरलाइन लगाना चाहते हो आप यहाँ से ऑप्शन पे अंडरलाइन, यहाँ पे ऑप्शन से अंडरलाइन चेंज कर सकते हो। और आप यहाँ से कीबोर्ड से अंडरलाइन लगाना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ में यू प्रेस करना है, वापस हटाना हो तो कंट्रोल यू कर दो, आप वापस हटा सकते हो।
उसके बाद में नेक्स्ट कमांड आती है स्ट्रेक थ्रोट नाम से। मतलब जो भी वर्ड है उसको काट सकते हो आप। मतलब जो भी सेलेक्ट वर्ड है उस वर्ड को आप यहाँ से काट सकते हो, मतलब ऊपर लाइन खींच सकते हो। इस प्रकार जैसे इस वर्ड को आप काटना चाहते हो तो आप यहाँ से स्ट्रेक थ्रोट कर सकते हो, लाइन आप यहाँ से खींच सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट कमांड मिलती है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट नाम से। जैसे 12th लिख रहे हैं तो 12th में आपको क्या करना है, जैसे टीएच को ऊपर लिखना है तो आप टीएच को सिलेक्ट करोगे और यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हो, तो टीएच ऊपर चला जाएगा। उसके बाद में आप जैसे सब स्क्रिप्ट लिखना चाहते हो, मतलब इस टीएच को नीचे लिखना चाहते हो, तो आप यहाँ से सब स्क्रिप्ट कर सकते हो। ऊपर लगाना हो तो सुपर स्क्रिप्ट करते हैं, नीचे लगाना हो तो सब स्क्रिप्ट करते हैं। इसकी शॉर्ट की भी होती है, अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट बराबर दबाओगे तो डॉक्यूमेंट ऊपर चला जाएगा, और कंट्रोल बराबर दबाओगे तो डॉक्यूमेंट नीचे आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट कमांड आती है इफेक्ट चेंज करना। मतलब जो भी सिलेक्ट पैराग्राफ होता है उसका आप इफेक्ट यहाँ से बदल सकते हो। जैसे कौन सा इफेक्ट आपको देना है वो आप इफेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। नॉर्मल करना है तो नॉर्मल कर सकते हो। इसके अलावा आप कोई और भी स्टाइल लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से स्टाइल दे सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट कमांड मिलती है आपको यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट कलर नाम से। मतलब किसी भी पैराग्राफ को आप हाईलाइट करना चाहते हो तो आप यहाँ से पैराग्राफ को हाईलाइट कर सकते हो। जैसे इस वर्ड को आप हाईलाइट करना चाहते हो तो आप यहाँ से टेक्स्ट हाईलाइट कलर दे सकते हो। कलर चेंज करना हो तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे इस वर्ड को करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, इस वर्ड को करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो इस प्रकार आप टेक्स्ट हाईलाइट कलर का यूज कर सकते हो। उसके बाद में लास्ट कमांड मिलती है फॉन्ट कलर नाम से। मतलब जो भी सिलेक्ट पैराग्राफ है उसका आप फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो। जैसे आपको रेड करना है रेड कर सकते हो, येलो करना है येलो कर सकते हो। तो इस प्रकार अपन फॉन्ट ग्रुप का यूज कर सकते हैं एमएस वर्ड में। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार अपन फॉन्ट ग्रुप का यूज करते हुए फॉन्ट की एडिटिंग कर सकते हैं और किस प्रकार अपन कीबोर्ड की सहायता से इन सारी कमांडों का यूज कर सकते हैं। और भी दोस्तों इस प्रकार की वीडियो आप देखना चाहते हो तथा एमएस ऑफिस से संबंधित सारे नॉलेज आप पाना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।